बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 जो है इसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है सबसे पहले पढ़ा इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और हमने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो हम लोग जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम डिफ़ाइन करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि जब एटॉमिक नंबर उनका जो है वो चेंज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और रेगुलर इंटरवल्स के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, या ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं एक ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। तो पीरियड्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियड के अंदर उनके नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं जिनके जिनको हम जो है नंबरिंग उसकी करते हैं 1 से 7 तक। तो पीरियड नंबर 1 जो है इसको हम शॉर्टेस्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो सब ग्रुप ए यानी कि इसको ज़ाहिर करते हैं ए से। इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं पीरियड नंबर 1 में, और पी ब्लॉक में यानी सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इसमें 2 शामिल हैं, पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। सेकंड जो पीरियड है हमारे पास, इसमें कुल 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड जो है इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं टोटल, और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, इनमें से 6 जो होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं। जो पीरियड नंबर 4 है और 5 है इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसके अंदर जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, 2 होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के 6 होते हैं, और डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट होते हैं चौथे और पाँचवें में। छठे को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, 2 एस ब्लॉक से हैं, 6 पी ब्लॉक से हैं, और डी ब्लॉक से 10 हैं, और एफ ब्लॉक से 14 एलिमेंट इसमें शामिल हैं। 7 जो है हमारे पास, इसके अंदर जो है तकरीबन 26 जो है एलिमेंट्स हैं, और इनमें से जो है 2 एस ब्लॉक हैं। पी ब्लॉक के जो हैं कुछ जो है वो भी डिस्कवर हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। डी ब्लॉक जो है और एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक में 10 हैं, एफ ब्लॉक में 14 हैं। तो 7 को जो है बाज़ दफ़ा इनकम्प्लीट कह देते हैं, लेकिन रिसेंटली ये कंप्लीट हो चुका है वैसे। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो है वो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। वेलेंस ऑर्बिटल के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता है, या कौन से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं किस ऑर्बिटल के अंदर। तो एस ब्लॉक जो है इसमें शामिल है ग्रुप 1A 2A, और हीलियम भी इसमें शामिल है। और जो पी ब्लॉक है हमारे पास इसके अंदर शामिल हैं ग्रुप 3A से लेके 8A तक, और इसमें हीलियम शामिल नहीं है पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो है वो जिसको डी ब्लॉक कहते हैं हम लोग, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं मोस्टली। और एफ ब्लॉक के जो है इसके अंदर एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स जो हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी की थी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनमें सबसे पहले एटॉमिक साइज़ है। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हाफ है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। दो कोई भी एलिमेंट है उसके दो साथ साथ जो एटम हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान फासले का जो हाफ होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज़। और ट्रेंड जो है वो क्या है, ग्रुप के अंदर जो है इसमें इजाफा होता है, पीरियड में ये कम होता है एटॉमिक साइज़, और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और नंबर ऑफ़ शेल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। आयनिक रेडियस हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द सेंटर ऑफ एन आयन एंड द आउटर बाउंड्री ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी जो आउटर बाउंड्री है इसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, और इसका ट्रेंड भी जो है वो क्या है कि ग्रुप में ये बढ़ता है अगर चार्ज सेम है। ग्रुप में चार्ज सेम ही होता है आमतौर पे, और जो है वो
पीरियड के अंदर जो है इसमें कमी आती है। अगर हम देखते किसको है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को, जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हों, उनको अगर हम देखें तो पीरियड में जो है जो आयनिक रेडियस है वो कम होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एंड ए गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कोई हमारे पास एक एटम है जो कि गैशियस स्टेट में आइसोलेटेड है, अलग है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो उसका जो है जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ग्रुप के अंदर ये डाउन दी ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है, अलॉन्ग दी पीरियड जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, एटॉमिक साइज़ के ऊपर और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में, नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ग्रुप के अंदर जो है वो डिक्रीज़ करती है, पीरियड में ये इंक्रीज़ करती है, और ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और वैलेंस शेल में वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मेटालिक करैक्टर, जो कि टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, कैटायन बनाने की और बेसिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी है। तो ग्रुप के अंदर ये इंक्रीज़ करती है डाउन दी ग्रुप, और पीरियड में अगर हम मूव करें लेफ्ट से राइट तो ये डिक्रीज़ होती है, और ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज़ के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे कोई एलिमेंट जो है वो चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, या जो है वो सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट के केस में, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में लिक्विड से गैशियस स्टेट में चेंज होता है। तो ये जो है डिक्रीज़ करता है, ग्रुप 1A और 2A जो है इसके अंदर जो है डिक्रीज़ करता है। 7A के अंदर जब हम जाते हैं तो ये इंक्रीज़ करता है। और अगर हम देखें पीरियड में तो पहले ये बढ़ता है अप टू ग्रुप 4, और उसके बाद ग्रुप 4 के बाद ये कम होता है, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वेलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि चार्ज होता है किसी एलिमेंट के ऊपर, विच इट कैरी इन ए कंपाउंड। किसी भी जो है वो कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो दिए होते हैं या लॉस्ट या गेन उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसका तल्लक किससे होता है, ग्रुप नंबर से तल्लक होता है इसका, या तो ये ग्रुप नंबर के बराबर होती है या ये बराबर होती है ग्रुप नंबर के अंदर जो वैकेंसी है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो कि एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये अलॉन्ग दी पीरियड जो है वो कम होती है। आपको पता है कि मेटल ज़्यादा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर्स हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो लेस जो है वो बैड कंडक्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूज़ करने पे डिपेंड करती है। और लास्ट हमने स्टडी की हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है जब एक मोल गैशियस आयन को हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में, एक इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं, और ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो के ऊपर। और इसका ट्रेंड जो है पीरियड में क्या है कि ये अलॉन्ग दी पीरियड जो है इसमें इजाफा होता है। तो अलॉन्ग दी पीरियड जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और लॉन्गर पीरियड्स में ख़ास तौर पे ये नज़र आता है जैसा कि ग्रेजुअल रिडक्शन होती है लेंथेनाइड्स के अंदर, और उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये हमेशा छोटे होते हैं न्यूट्रल एटम से, जो नेगेटिव आयन होते हैं ये हमेशा बड़े होते हैं न्यूट्रल एटम से। जो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से जो रिपल्शन होती है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज़ करते हैं फ्राम लेफ़्ट टू राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप।
जो लास्ट टॉपिक था हमारा ये था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पावर टेबल। हमने कहा था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एल्कली मेटल से मैच करती हैं। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना और पॉजिटिव आयन का बनाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है इसका कंबाइन होना एच पॉजिटिव आयन बनाता है। और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इसके आयोनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में। और कैथोड के ऊपर जो है ये हाइड्रोजन गैस बनाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। तो डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये गैस है, बाकी जो है वो ग्रुप 1A की मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, जबकि उनको जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। तो हाइड्रोजन जो है ये प्रेफर करता है कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि जो अल्कली मेटल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो डायटोमिक फॉर्म में Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाइड्रोजन H माइनस आयन बना सकता है, लेकिन सोडियम जो है माइनस आयन नहीं बनाता, या अल्कली मेटल्स जो हैं वो माइनस आयन नहीं बनाती। इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि जो अल्कली मेटल हैं सोडियम वगैरह इसके जो ऑक्साइड हैं वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं। 7A के साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। वो ये कि ये गैशियस स्टेट में होता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। और ये अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है ऐसे सोडियम हाइड्राइड है। और ये H माइनस बनाता है, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस और I माइनस है। डिफरेंस क्या है कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H माइनस अनस्टेबल होता है एक्वा सोल्यूशन में, लेकिन क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस एक्वा सोल्यूशन में स्टेबल होते हैं। ये H पॉजिटिव आयन बनाता है, जबकि F पॉजिटिव या Cl पॉजिटिव नहीं बन सकता। कैथोड के ऊपर जो है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट होता है, लेकिन क्लोरीन गैस वगैरह जो होती है ये जाके एनोड पे जाती है, वहाँ पे जो है जाके डिस्चार्ज होती है। हाइड्रोजन जो है कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होती है। और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रल है हाइड्रोजन का, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज़ कार्बन के साथ सिलिकॉन के साथ। तो इसका वैलेंस शेल हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड है, ऐसे ही कार्बन का वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दोनों जो हैं ये मेट जो है रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी मेटल को, इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं। और एंड पे जो है वो कुछ जो है वो बातें, जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक है। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है पावर टेबल के अंदर, वो छठा पीरियड है। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है पावर टेबल में, वो 3B है। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन सा है, सीजियम है। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सीजियम है। मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सी है, सीजियम है। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्लोरीन है। लीस्ट मेटालिक एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल कौन सी है, फ्लोरीन है। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा है, हीलियम है। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ क्लोरीन। और लोएस्ट वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है वो 0 है फॉर एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। तो जो ज़ीरो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो एलिमेंट्स जिनकी जो है कोई वैकेंसी नहीं है वैलेंस शेल में, वो नोबल गैसें हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है, उनको हम कहते हैं ग्रुप 1B क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड। हेलाइड्स जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है वो फ्लोराइड होते हैं। तो